आज है अहोई अष्टमी, जिस दिन हर माँ अपनी संतान के लिए प्रार्थना करती है। इस पावन अवसर पर हम आपको सुना रहे हैं हिंदी सिनेमा की मदर इंडिया नरगिस के जीवन से जुड़ी कहानियाँ। रेडियो के नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर में सिर्फ 92.7 बिग FM पर। स्वागत एंड वेलकम टू सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर। मेहरबान दोस्तों, आज के सुहाने सफर में जो अफसाने मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, उनमें से एक अफसाना है ग्रेट नरगिस जी की भतीजी जाहिदा का। वो जिस तेजी से हिंदी फिल्मों में आई, उसी तेजी से हिंदी फिल्मों से बाहर हो गई। इसके अलावा बताऊंगा उस बच्चे के बारे में जो फिल्मों के सेट पर चाय पिलाया करता था, स्पॉट बॉय था। अचानक उस पर नजर पड़ी नरगिस जी की। उसके बाद क्या हुआ उस बच्चे का? कौन था ये बच्चा? कैसे चाय पिलाने वाले बच्चे के दिन फिर गए? और बताऊंगा कि क्या कारण था साड़ियों की शौकीन नरगिस जी अपने पति सुनील दत्त साहब की लाई हुई साड़ियों को नहीं पहनती थी। आज बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो बड़ी मसालेदार हो सकती है। नरगिस जी फिल्मी दुनिया की उठक पटक, पॉलिटिक्स, इनसिक्योरिटी से अच्छी तरह से वाकिफ थीं। इसीलिए वो नहीं चाहती थीं कि उनकी फैमिली की कोई और लड़की फिल्मों में काम करे। इसीलिए जब उनकी नीस भतीजी जाहिदा को फिल्म कांच की गुड़िया के लिए रोल ऑफर हुआ तो नरगिस जी ने परमिशन नहीं दी। लेकिन इस घटना के कुछ वक्त बाद जब देवानंद ने जाहिदा को प्रेम पुजारी में रोल ऑफर किया तो नरगिस जी इस बार इनकार नहीं कर पाईं और इस तरह जाहिदा बन गई देवानंद की फिल्म प्रेम पुजारी की हीरोइन। अब ये जाहिदा जी बहुत सारी फिल्में, बड़े बड़े बैनर्स की फिल्में करने के बावजूद फिल्म इंडस्ट्री से कैसे आउट हो गई, इस पर जरा गौर फरमाइए। 1970 में बनी प्रेम पुजारी के बाद जाहिदा जी ने देव साहब की एक और फिल्म में काम किया और नाम था गैम्बलर, और साथ ही अनोखी रात और प्रभात जैसी हिट फिल्मों में भी काम किया। इन्हीं देवानंद साहब ने जाहिदा को BR चोपड़ा की फिल्म दास्तान में काम करने से रोक दिया, क्योंकि देव साहब जाहिदा जी को अगली फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा में लेना चाहते थे। इस तरह BR चोपड़ा और उनके ग्रुप के दूसरे लोगों के सामने जाहिदा की इमेज हो गई खराब। इसके बाद जाहिदा ने फिल्म लाल पत्थर करने के लिए ये शर्त रख डाली कि वो राखी से सीनियर हैं और क्रेडिट टाइटल्स में उनका नाम राखी से पहले आना चाहिए। ये बात प्रोड्यूसर को नागवार गुजरी, बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं हुई ये कंडीशन टर्म। तो प्रोड्यूसर ने जाहिदा को फिल्म से निकाल डाला और इस तरह जाहिदा जी के एटीट्यूड को लेकर नेगेटिव पब्लिसिटी फिल्म इंडस्ट्री में शुरू हो गई। मतलब अफवाह फैल गई, नखरे बहुत हैं, एटीट्यूड है। और आयरनी देखिए कि इन्हीं अफवाहों की वजह से खुद देवानंद ने भी जाहिदा को फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा में लेने का इरादा खारिज कर दिया और जाहिदा जी की जगह आ गई जीनत अमान। इस सारे घटनाक्रम का नतीजा यह हुआ कि जाहिदा जी का फिल्मी प्रोफेशनल करियर जितनी तेजी के साथ शुरू हुआ, विद इन 5 years, सिर्फ 5 साल में ही उतनी ही तेजी के साथ अस्त भी हो गया, खत्म हो गया। 1975 में बनी नीलिमा जाहिदा जी की आखिरी फिल्म थी। उसके बाद वो कभी किसी फिल्म में नजर नहीं आई, लेकिन यादों में हैं, उनके ऊपर पिक्चराइज ढेर सारे गाने हैं। वापस आकर बताऊंगा उस बच्चे के बारे में जो फिल्मों के सेट पर चाय पिलाया करता था, स्पॉट बॉय था। अचानक उस पर नजर पड़ी नरगिस जी की। उसके बाद क्या हुआ उस बच्चे का? कौन था ये बच्चा? कैसे चाय पिलाने वाले बच्चे के दिन फिर गए? जानने के लिए सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर। आज है अहोई अष्टमी, जिस दिन हर माँ अपनी संतान के लिए प्रार्थना करती है। इस पावन अवसर पर हम आपको सुना रहे हैं हिंदी सिनेमा की मदर इंडिया नरगिस के जीवन से जुड़ी कहानियाँ। रेडियो के नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर में सिर्फ 92.7 बिग FM पर।